बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महबूब की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए अगर आप चाहते हो कि एक ही रात के अमल से महबूब आपके पास हाजिर हो, अगर हाजिर ना हो सके तो आपसे बात करे, आपको टेलीफ़ोन करे, आपको मोहब्बत का पैगाम भेजे, तो आप ये अमल कर सकते हैं। मोहब्बत का कुरानी अमल है, बहुत ज़बरदस्त है। कामिल यकीन और तवज्जो के साथ करें। अगर आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, उससे शादी या निकाह करना चाहते हैं, तो आप ये अमल कर लें। अगर आपका महबूब आपको छोड़कर किसी और तरफ जा चुका हो, उसको वापस लाने के लिए, मियाँ बीवी की नाराज़गी दूर करने के लिए, रिश्तेदारों की नाराज़गी दूर करने के लिए, वालिदैन से बच्चों की नाराज़गी दूर करने के लिए, हर तरह की जायज़ मोहब्बत के लिए आप इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अमल का तरीका ये है, आप किसी भी रात को इशा की नमाज के बाद 7 अदद काली मिर्च लेकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ हर एक मिर्च के ऊपर आप ये अमल इस तरह पढ़ें। पहली मिर्च के ऊपर आप सूरत फातिहा पढ़ें 1 मरतबा और आखिर में कहें बस्तम ख्वाब चैन व आराम अक्ल होशो हवास शदीद अलहुब महबूब का और उसकी वालदा का नाम लें। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ महबूब का नाम लें। अल्लाहुब आगे तालिब अपना और अपनी वालदा का नाम लें और एक मिर्च के ऊपर फूंक मार दें। अब दूसरी मिर्च के ऊपर आप 2 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। हर मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप इसी तरह नाम दोहराएं, बस्तम ख्वाब चैन व आराम अक्ल होशो हवास शदीद अलहुब फलां बिन फलां अल्लाहुब फलां बिन फलां पढ़कर फूंक मार दें। फिर दूसरी दफ़ा पढ़कर फूंक मार दें। अब तीसरी काली मिर्च के ऊपर आप 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे। हर मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आप इसी तरह नाम लेंगे। 3 मरतबा पढ़ने के बाद काली मिर्च के ऊपर फूंक मार दें। अब आप चौथी मिर्च के ऊपर 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर इसी तरीके पर अमल करें। फिर 5वीं मिर्च के ऊपर 5 मरतबा पढ़ें, छठी मिर्च के ऊपर 6 मरतबा और 7वीं मिर्च के ऊपर 7 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद अमल जब मुकम्मल हो जाए, अब आप इन मिर्चों को तेज़ आग में जला दें। इंशाल्लाह एक ही रात के अमल से आपका महबूब आपसे मोहब्बत करने लगेगा। अगर खुदा न खास्ता एक मरतबा करने से कोई फ़ायदा ना हो तो आप इस अमल को लगातार जारी रखें। एक चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि कोई भी अमल जब तक उसकी ज़कात अदा ना की जाए, जब तक उसको बार बार ना किया जाए, उस वक़्त तक वो काम नहीं हो सकता। आप कोई भी अमल करें, कामिल यकीन और तवज्जो के साथ किया करें। जब उस अमल के मुवक्किल आपसे मानूस होते हैं तो फिर आपका मकसद हल हो जाता है। किसी भी अमल में कामयाबी के लिए कामिल यकीन और तवज्जो की ज़रूरत होती है। आप यकीन के साथ, दिल के साथ कोई भी अमल किया करें। अमल को 1-2 दिन करने के बाद उससे दिल बर्दाश्ता होकर अमल को ना छोड़ा करें, बल्कि कोशिश किया करें कि कम से कम 1 हफ्ता तक अमल को जारी रखें, तो फिर आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा मिलता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको इस अमल में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।